जय श्री राम। आज हम बात करेंगे सामने समुद्र को देखकर राम जी ने सेना को पार करने के लिए क्या किया। अब राम जी ने देखा कि सभी लोग तो पार नहीं कर सकते, क्योंकि हनुमान जी ने कहा मैं राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पे बैठाकर समुद्र पार करा दूंगा, पर बाकी सेना का क्या होगा। तो ये सोचकर वो लोग सोचने लगे अब क्या किया जाए। तो वो शिविर लगा लिए गए और वहाँ पर ही ठहर कर योजना बनाई जाने लगी कि क्या करना चाहिए। तो इधर क्या होता है कि लंका में रावण को जब पता लगता है कि लंका सारी जल गई है, कितना नुकसान हुआ है, तो उनका जो माल्यवंत करके जो मंत्री है वो रावण को समझाता है कि बहुत नुकसान हुआ है और राम कोई मुझे लगता नहीं है कि साधारण मनुष्य है। उनका दूत ही जब इतना शक्तिशाली है, जिसने कि हमारा घर बैठे ही हमारी लंका को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो लोग कितने शक्तिशाली होंगे। तो रावण चुप करके सुनता है, लेकिन जैसे ही माल्यवंत कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सीता जी को राम जी को वापस कर देना चाहिए, वरना ये हमारे लिए बहुत मुश्किल लेकर आएंगी, तो रावण को गुस्सा आ जाता है और माल्यवंत को कहता है कि मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, और उसको बहुत बुरे शब्द कहता है और माल्यवान चुपचाप चला जाता है। लेकिन तभी विभीषण आते हैं और विभीषण भी उन्हें यही समझाते हैं कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप राजा हैं, आपको स्त्रियों का मान सम्मान करना शोभा देता है, ना कि इस तरह से चोरी करके किसी स्त्री का अपहरण करना। तो रावण को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम भाई होकर राम की साइड ले रहे हो, चले जाओ जाओ, तुम राम के पास चले जाओ, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और विभीषण जो कि रावण की बहुत सारी चीज़ों से पहले ही अपसेट था, वो सोचता है कि मुझे राम जी के पास ही जाना चाहिए। और विभीषण बाई एयर, क्योंकि वो भी तो एक राक्षस ही है, और वो बाई एयर राम जी के पास पहुंच जाता है। फिर क्या होता है हम फिर बात करेंगे। जय श्री राम।